यह बताना इस देश में हेट फैलाना है। अगर ये सब बताना हेट फैलाना है, इस देश और राष्ट्र के खिलाफ जो ताकतें खड़ी हैं, मैं उन्हें दुष्ट नहीं कहता। वो इस्लामिक जिहादी मुसलमान हैं, उनके खिलाफ इसी भाषा में जवाब दिया जाए। किसी को बुरा लगे, किसी की टिकट कटे, किसी संगठन को नाराजगी हो, बहुत बहुत धन्यवाद कर दूंगा मैं उनको। वो कानून चल रहा है और आपके सोने की पराकाष्ठा यह है माई शेर सर कि आप आज भी शर्मा जी ने कार अगर नई ले ली है तो वर्मा जी का पूरा परिवार इस उसमें लग जाएगा कि इनकी 4 दरवाजे की गाड़ी है, 5 की मैं लूंगा चाहे कुछ हो जाए। पूरा जीवन शर्मा जी को छोटा दिखाने में, शर्मा जी के यहां ट्रेजेडी हो जाए तो कहें अच्छा बहुत बनता था, अब अकल ठिकाने आई। हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं, इसलिए हम अपने दुश्मन को, मैं आपके सामने कह रहा हूं, अपने दुश्मन को धन्यवाद दीजिए कि दुश्मन आपके सामने खुल्लम खुल्ला कुछ करता है और वो दिखाना चाहता है देखो, लेकिन हम अपने स्वार्थ और लालच के कारण आंखों पे पट्टी बांध के कहते हैं नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हारा नाम तो ओम प्रकाश था, तुम गलती से तुम्हारा नाम नूरे इलाही हो गया है, तुम भगवान दास थे, तुम गुलाम नबी हो गए हो। हम तो इस जड़ में निकालने में लगे हैं कि 2-4 आ जाएंगे तो हम झंडा गाड़ेंगे कि घर वापसी हो गई। अपने जो चले गए हैं उनको वापस ले आइए, किसी को लाने की जरूरत नहीं पता चलेगी। हजारों हमारे बीच में से, चाहे वो खटीक हो, दलित हो, बहुत सारे लोग चले गए हैं, उन्हें ले आइए, सनातन मजबूत हो जाएगा। जिन्होंने तलवार के जोर पर शलवार पहनी थी उन्हें वापस मत लाइए, उन्हें वापस मत लाइए। उनका क्या है, उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया। कल तलवार के बहाने हमने शलवार पहनी थी, 50 साल के बाद कोई बंदूक रखेगा, हम फिर दोबारा से गुलाम नबी हो जाएंगे। ऐसे दल बदलुओं को मत लाइए। जो आपके अपने थे उनको आपने, मैं मेरी जाति ये छूत है, ये अछूत है, इसका खाना नहीं खाएंगे, उसका खाना नहीं खाएंगे, वही आपकी डिफेंस लाइन थी, आपने उन्हें दूर कर दिया। वही डिफेंस लाइन थी। इसलिए आप 1947 के भारत से चलें और बड़ी राष्ट्रवादी शक्तियां इस देश में थे। अब तो हर गली में एक दुकान है, हर गली में आ जाता हूं, इतने लोग मिलते हैं, हमने सर ये बनाया है, हमने ये सब इतना काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि भाई मेरे, हर आदमी है और हर एक की एक संस्था है और हर आदमी इतना काम कर रहा है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। इसलिए संगठन बनाने से कुछ होगा नहीं। जिस दिन अकेले खड़े हो जाएंगे, करोड़ों लोग सुनने आ जाएंगे, आपके पीछे चलने लगेंगे। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी कानून में जब ये संशोधन हो गए, उन्होंने आपको बताया नहीं। हमारे यहां तो भारत माता की जय, हर हर, हम तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, अपनों को तो बता नहीं पाए, दुश्मन को और अलर्ट कर देते हैं। उन्होंने नारा नहीं लगाया। यह कानून बना 2013 में पास हो गया। आपके सोने और हमारे सोने की पराकाष्ठा यह है कि छोटा मोटा काम नहीं किया इस कानून के पास होने के बाद। 1995 में जब यह कानून अमेंड होके आ गया था, उन्होंने देर नहीं की। वो इसमें इंतजार में नहीं है कि अभी तो 283 हैं, फिर 303 आएंगे, फिर 570 आएंगे, तब ये देश बदलेगा। वो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पता है उन्होंने क्या काम किया? वक्फ प्रॉपर्टी कानून जैसे ही बना, 2005 में ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया और कब्जा कर लिया। यह खबर पढ़ी गई आपने? ये नहीं पढ़ेंगे आप तो खबर सिर्फ ये पढ़िए, पेट्रोल महंगा हो गया है, मोदी को हटाओ। पेट्रोल और आलू और दाल और चावल पे जो समाज जिंदा हो, फिर वो समाज नहीं, वो फिर भेड़ बकरी होते हैं। हम इसी को यही समझते हैं कि यही बहुत महान कार्य है।
और फिर उन्होंने सिलसिला देखा कि यह समाज तो इतने जबरदस्त नशे में है कि सोना ही चाहता है। उन्होंने चिल्ला कि आपको बताया नहीं और आपके लोगों ने तो आपको नशा पिला दिया है, अब क्यों बात करनी है? अब तो कुछ तो हमें वाइस चांसलर, गवर्नर, टिकटें दिलवानी है, हमारे धंधे को चौपट मत करो भाई, बड़ी मुश्किल में तो आए हैं। उन्होंने इसके बाद गुजरात में मैं गया 3 साल पहले, यह बात गुजरातियों के सामने मैंने रखी। मैंने कहा आप समझदार लोग हैं, बार बार आपके प्रदेश में आता हूं इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़ी गिनती है, आपकी 5.5 करोड़ की आबादी है, मीठा खाना खाते हैं। मैं बार बार इसलिए आता हूं कि कम से कम आपके यहां से लोग फौज में नहीं जाते, यह बताया जाता है। आप मीठा खाना खाते हैं, यह बताया जाता है। आप लड़ते वड़ते नहीं, यह बताया जाता है। लोग कहते हैं ये पैसा कमाते हैं, तो मैंने कहा पैसा ना कमाते तो राफेल कैसे आता? दांतों से। लेकिन फिर भी वो लोग इतने जागरूक हैं कि 47 में जो उन्होंने गलती की उसका प्रायश्चित उन्होंने 2014 में किया, कर लिया और देश को चिल्लाए नहीं, क्योंकि हमारे यहां राजनीति के केंद्र तो हिंदी भाषी लोग। अरे साहब, एक से एक तूफान नेता उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये हिंदी बेल्ट के थे। वो आया, उन लोगों ने, उनके बीच में मैंने कहा कि ये आप इसलिए कीजिए कि आपके अंदर कम से कम राष्ट्र को लेकर के ये समझ में आ गया है कि आप आलू प्याज से हट गए हैं, इसलिए आपने अपने ही लेबोरेटरी में 15 साल जिस आदमी को पूरी तरीके से एक्सपर्ट बनाया, और जब आपको लगने लगा कि अब ये इसका काम यहां हो गया है, अब इस डॉक्टर को दिल्ली भेजना है, आपने बगैर कुछ कहे दिल्ली भेज दिया। हम तो अपनी एक छोटा सा पेन भी दे दें किसी के तो उसके सर पे खड़े रहते हैं कब वो वापस करेगा। इसलिए मैंने वहां ये बात कही, और उसके बाद फिर ये हो गया कि कहते हैं कि सत्ता आदमी को जब लंबे समय तक रहती है तो कमजोर कर देती है, थोड़ा गाफिल कर देती है, थोड़ा आदमी ईज में आ जाता है, अरे सब हो जाएगा, हम देख लेंगे। उसी वक्त सबसे ज्यादा जगने की जरूरत होती है। 3 साल पहले कहा और 1 साल पहले की घटना बता रहा हूं। कल जा रहा हूं मैं वहां, फिर चिल्लाऊंगा। सोमनाथ का मंदिर सुना है आपने? सोमनाथ के मंदिर के दीवार से लगी हुई पूरी जमीन पर पे मुसलमान जिहादियों ने कब्जा करके उसे वक्फ की जमीन घोषित कर दिया है। हमारी पीढ़ी में से बहुत सारे लोग कहेंगे क्या है, पीछे ही तो है मंदिर के, पीछे वाले को आगे आने में समय नहीं लगता है। सूरत के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, जो एक पुरानी पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग है, उस पर कब्जा करके उन्होंने कहा कि यह बिल्डिंग, कोई एक पिटीशन नहीं डालता, कोई चैलेंज नहीं करता। मुझे क्या फर्क पड़ता है, सरकार का है। देखें, मेरे घर पे जब होगा, आपके घर पे जब होगा, तब आप इस लायक नहीं होंगे, आप चुपचाप चले जाएंगे। इसलिए जिनके बारे में आप दिन रात बात करते हैं, मैंने सुना है बड़े संगठन बना के उन्हें आजकल दिल जीतने में कुछ लोग लगे हैं। दिल्ली के अंदर, आप तो यहां राजस्थान में हैं, अगर आप ये मानते हैं कि राष्ट्र के बारे में आपको बड़ी चिंता है, तो 2 भी एमएलए आग लगा सकते हैं, सड़कों पे नहीं, लोगों को सच बता के। लेकिन एमएलए साहब को तो अगले बार की कुर्सी चाहिए, इसलिए वो क्यों बोलेंगे? ये मैं कह रहा हूं। इसलिए समझदार लोग आग से पहले ही अपना काम कर देते हैं। मैं गया, मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 3 साल पहले बता के गया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपको लग रहा था कि इसे बताने से, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अंदर यह भावना पैदा हो गई है। पुष्पेन जी आ गए, बुला लिया साहब, जीडी को बुला लिया, आरएसएन को बुला लिया, और इसके पीछे अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे हम साधें। लोग आएंगे इनके नाम पे, फिर नेताजी का भाषण सुनेंगे, और नेताजी कहेंगे इससे बढ़िया क्या मौका है। तब मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा उनसे कि भाई, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। बड़े वकीलों को भी बता के आया, संविधान की धारा बता के आया कि अगर आपने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आपके हाथ से ये गया,
ये जो जमीन का टुकड़ा जिसे दिन भर भारत माता की जय कहते रहते हो, ये गया आपके हाथ से। और अभी सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर उन्होंने दावा ठोक दिया। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप तो सरकार से मांग करते हो ये जीएसटी क्यों नहीं हटाई, आप करते रहो। ये जीएसटी, ये नौकरी, ये तमाम सारी चीजें जीवन का माध्यम है, लक्ष्य नहीं है।